अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस की। कंप्यूटर की मेमोरी में हमने देखा कि दो तरह की मेमोरी होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो भी मेमोरी के टाइप्स हैं, रैम है, रोम है, उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की, और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हमने देखा कि दो तरह की मेमोरी होती हैं, एक होती है डायरेक्ट एक्सेस और एक होती है सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस की बात हो चुकी है, अब बारी है डायरेक्ट एक्सेस की। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की क्या खासियत होती है, कौन कौन सी मेमोरीज को डायरेक्ट एक्सेस की कैटेगरी में रखी जाती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होती है, तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी वे होती हैं जिसके अंदर कहीं से भी डेटा को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। ओके, और इसका एक एग्जांपल है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है जिसके अंदर स्टोर डेटा को आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए इसके प्रीवियस डेटा को एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती है। मैग्नेटिक डिस्क इज द मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज मीडियम। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्टोरेज मीडियम होता है फॉर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज। किसके लिए? डायरेक्ट एक्सेस वाले सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के लिए। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है मैग्नेटिक डिस्क। ड्यू टू देयर रैंडम एक्सेस कैपेबिलिटी, इसकी रैंडम एक्सेस कैपेबिलिटी के कारण मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर वन लाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो मैग्नेटिक डिस्क है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब यहाँ रैंडम एक्सेस कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस कैपेबिलिटी, रैंडम एक्सेस कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि डेटा को कहीं से भी मेमोरी के अंदर किसी भी लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है। दैट्स कॉल्ड रैंडम एक्सेस कैपेबिलिटी। ओके, ए मैग्नेटिक डिस्क इज अ थिन सर्कुलर प्लेट। मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो एक पतला सा सर्कुलर प्लेट होता है, मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक, जो या तो मेटल का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है, विच इज यूजली कोटेड ऑन बोथ साइड्स, जिसको दोनों तरफ से कोट किया होता है, जिसके ऊपर दोनों साइड लेप चढ़ाया गया होता है, विद अ मैग्नेटिकली रिकॉर्डिंग मटेरियल। एक मैग्नेटिक लेप इसके ऊपर चढ़ाया गया होता है जो कि चीजों को रिकॉर्ड करके रख सकता है, सच एज आयरन ऑक्साइड, जैसे कि आयरन ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नेटिक डिस्क है इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डिस्क वह होती है जिसमें बड़ी आसानी से डेटा को स्टोर कर दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर वापस यूज कर लिया जाता है। यह कुछ प्लेटों से मिलकर बनी होती है जिसके दोनों तरफ डाटा को स्टोर किया जाता है, और यह डिस्क एक खोल से घिरी रहती है जिसका कोई बाहरी उपकरण टच नहीं कर पाता है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो मैग्नेटिक डिस्क को, तो यहाँ पर एक डिस्क है और इसके ऊपर से एक कवर लगा होता है ताकि ये डिस्क जो है किसी से टच ना हो पाए। ओके, तो ये हो गई बात किसकी? मैग्नेटिक डिस्क की। अब हम लोग बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। द हार्ड डिस्क ड्राइव इज द प्राइमरी स्टोरेज लोकेशन वेयर डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड। हार्ड डिस्क ड्राइव एक ऐसा स्टोरेज लोकेशन है जहां पर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। इवन हमारे सीपीयू के अंदर भी हार्ड डिस्क ही लगा होता है, एचडीडी ही लगा होता है, किसमें? सीपीयू में। बिलो एन इलिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट द इनसाइड ऑफ हार्ड डिस्क। इस चीज को आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क अंदर से कैसा दिखता है, मतलब कि ये हार्ड डिस्क का आप बाहरी कवर देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क को बाहर से इस तरीके के कवर से कवर किया गया होता है, और अंदर इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्लेट लगी होती है, एक प्लेट लगी होती है जिसपे मैग्नेट का लेप होता है, और इसी के अंदर जितना भी डेटा है हमारा वो स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बातें किसकी? हार्ड डिस्क के बारे में। द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ हार्ड डिस्क ड्राइव आर द प्लेट, हेड आर्म, चेसिस एंड हेड एक्वेटर। ओके, तो इसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं उनका नाम आप जान सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, सबसे पहले लगा होता है प्लेट। तो ये गोल वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये प्लेट है।
ठीक है। उसके बाद है हेड आर्म, यहां पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट में इसे साफ कर दूं जरा। यहां पर आप जो ये वाला लाइन देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड हेड आर्म, यही डेटा को रीड करता है। ओके, हेड आर्म। उसके बाद में चेचिस होगा, चेचिस यहाँ जो नीचे बॉडी लगी हुई है इसको चेचिस कहते हैं। और हेड एक्वेटर, ठीक है, हेड एक्वेटर जहां पर हेड कनेक्ट है, जहां पर डिवाइसेस लगे होंगे उसको क्या बोलते हैं, हेड एक्टुएटर। ओके, हेड एक्टुएटर। तो ये चीजें हैं किसके बारे में, ये है हार्ड डिस्क के इंटरनल पार्ट। एक हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या होता है ये चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। HDD ये शॉर्ट फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव का। HDD एक डिस्क होती है जिसका आवरण काफी हार्ड होता है। इसका आवरण मतलब इसका जो कवर होता है वो काफी हार्ड होता है। इतना सख्त है कि मान लो कि कभी कोई हादसा भी होता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ जलने लगा, तो इसके दौरान सब कुछ क्या रहेगा, डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, तब भी इसे डेटा रिकवर कर सकते हैं। मान के चलिए कि कुछ ऐसा होता है सीपीयू के अंदर, शॉर्ट सर्किट हो गया या जल गया, तो भी हार्ड डिस्क का ये जो ऊपरी कवर है इसके अंदर के डेटा को बचा लेता है। ठीक है, इसलिए इसे हार्ड डिस्क कहते हैं और इसी वजह से इसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम आगे।